आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या मुख्य परिणाम दे सकती है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी हम आपको देंगे, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में ग्रहों की बात करें कैसी रहेगी, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अतः शनि की ढैया का प्रभाव भी धनु राशि वाले जातकों के जीवन में चल रहा है। अब देखिए, शनिदेव चौथे घर में विराजित हैं, तो पारिवारिक जीवन के मामले में अशांति, तनाव और कलह लगातार बना हुआ है। माता को लेकर समस्या भी बनी हुई है। तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में जा रही है, तो बहुत सारे जातकों को शारीरिक समस्या बनी हुई है। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है, तो सभी धनु राशि वाले जातकों के जीवन में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। वहीं लगातार 10वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जा रही है। शनि आपके धन भाव और आपके पराक्रम घर के स्वामी हैं, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में राशि के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो मानसिक रूप से उथल पुथल, मानसिक अशांति देने का काम, अनिद्रा की समस्या देने का काम कर रहे हैं। वही धन भाव के स्वामी हैं, तो धन प्राप्ति में चैलेंजेस बढ़े हुए हैं। जो लोग धार्मिक नहीं हैं, सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं और पिछले समय में जो व्यक्ति धार्मिक नहीं थे उनके जीवन में ये समस्याएं ज़्यादा हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में ग्रही अवस्था कैसी रहेगी और शनि का दुष्प्रभाव जो आपके ऊपर है, उसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, शनिदेव आपके चौथे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। राहुदेव आपके तीसरे भाव में पराक्रम भाव में इस 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। केतु आपके भाग्य भाव में, मंगल देव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति और शुक्र देव की युति जो है वो आपके सप्तम भाव में बनी हुई रहने वाली है। सूर्य देव आपके राशि के अष्टम भाव में बुध के साथ प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर 9 अगस्त को बुध देव आपके अष्टम घर में जागृत होंगे, यानी उदित होने वाले हैं। और 11 अगस्त 2025 को बुध देव जो वक्री चल रहे हैं, तो एक बार पुनः ये लंबे समय के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए क्या परिणाम आपके जीवन के सभी मामलों में आपको मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, कर्म भाव पे मंगल देव का प्रभाव है और कर्म भाव के स्वामी बुध देव 9 तारीख तक अस्त अवस्था में हैं। तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में 9 अगस्त तक आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर अपने जीवन में ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। कर्म क्षेत्र के मामले में धनु राशि वाले जातकों को सहकर्मियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। 9 अगस्त तक व्यापार में और नौकरी में कोई बड़ा चेंजेज और बदलाव करना चाहते हैं, इससे आपको बचना है। सेनापति मंगल का 10वें भाव में गोचर हो रहा है, तो लंबे समय से अगर आप मेडिकल फील्ड, डॉक्टर हैं, सेना, पुलिस, आर्मी
इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, टेक्निकल क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे से जुड़ा हुआ काम, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। गुरु का भी संबंध लगातार राशि से बना हुआ है, तो ऐसे में यदि आप कोई धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप एडवाइज़र हैं, धार्मिक संस्थान के यदि आप महंत हैं, पुजारी हैं, इन सभी जातकों को अच्छा खासा परिणाम मिलने वाला है। शनि का संबंध लगातार मंगल के साथ बना हुआ है, तो ऐसे में वर्क प्लेस पर विवादों से आपको जीवन में बचना है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए, जिस भाव से गेन के बारे में यानी लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी शुक्रदेव सप्तम घर में अच्छी अवस्था में प्रभावी हैं। हालांकि सप्तम घर में ये अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन बृहस्पति का जो कि प्रभाव पंचम दृष्टि के माध्यम से आपके लाभ भाव को गुरु लगातार प्रभावित कर रहे हैं, तो ये स्थिति कहीं न कहीं बेहतर है। तो ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में धन आगमन की संभावना जीवन में जरूर रहने वाली है। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में कठिनाइयां होने के बावजूद भी धन देने वाला है। ऐसे में जो लोग इस समयावधि में घर से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, चलता फिरता अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार यदि आप करते हैं, उसमें आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। विदेश से रिलेटेड कामों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में कोई पैतृक संपत्ति यदि आप जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, कुंडली के चौथे भाव में वक्री अवस्था में शनि का गोचर हो रहा है, और कुंडली के चौथे भाव से ही और दूसरे भाव से परिवार के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर शनिदेव की वक्री अवस्था जो है वो लगातार पारिवारिक दबाव आपके ऊपर बढ़ाए हुए है। पिछले समय में भी और अभी भी माता को लेकर समस्या शनिदेव कहीं ना कहीं आपको दे रहे हैं, माता के हेल्थ को लेकर। तो ऐसे में धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में पारिवारिक तालमेल बनाकर चलना चाहिए। आप परिवार में इस समयावधि में सभी लोगों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलें। आप अपनी वाणी के द्वारा कोई भी छोटी मोटी बातों को लेकर क्रोध निर्मित करने से बचें, तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर रहेगी। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतर पॉजिटिविटी ये दिखाई दे रही है, लगातार बृहस्पति आपकी राशि से अपना संबंध बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कितनी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किसी भी मामले से अगर आ भी रही है, तो उसका बखूबी से आप डटकर सामना कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए भी आप तत्पर हैं। तो ये गुरु की जो अवस्था है वो लगातार आपको बचाने का, आपको शुभ परिणाम देने का काम कर रही है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। कुंडली के पंचम घर से शिक्षा के बारे में विचार करते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल दसम घर में दिशा बल प्राप्त करके अपनी 8वीं दृष्टि के माध्यम से लगातार आपके पंचम घर को मजबूत बना रहे हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों को मनोवांछित परिणाम मिलेगा। पुराने समय से अगर आपकी मनोस्थिति लगातार प्रभावित है, तो अब आप पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखेंगे। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हैं पूरी तन्मयता के साथ, तो आप अपने जीवन में आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त करते हुए भी शिक्षा के मामले में नजर आने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक के जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, शनिदेव की दृष्टि लगातार राशि के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं प्रेम रिश्तों के मामले में विवाद की स्थिति तो जरूर रहेगी, लेकिन लगातार मंगल का संबंध पंचम भाव से है, तो प्रेम रिश्तों के मामले में एक विशेष ऊर्जा के साथ आप चलते हुए नजर आने वाले हैं। शुक्र की अवस्था लगातार राशि को प्रभावित कर रही है। ऐसे में धनु राशि वाले जातक अपने जीवन में घूमने फिरने की योजना बनाएंगे। आप इस समयावधि में मौज मस्ती और नवीन टूरिस्ट प्लेस या धार्मिक जगह पर आप जाते हुए नजर आएंगे। नई नई जगह को घूमने और नई नई जगह को
एक्सप्लोर करने में आपका जो रुचि है, आपका जो रुझान है, आपकी जो मनोस्थिति है, पूर्ण रूपेण रहने वाली है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, लगातार वैवाहिक भाव के स्वामी 9 अगस्त तक आपके अष्टम घर में अस्त अवस्था में प्रभावी हैं। ऐसे में वैवाहिक भाव में लगातार गुरु की दृष्टियां भी, राहु की दृष्टियां भी पड़ रही है। तो आपको 9 अगस्त तक वैवाहिक जीवन के मामले में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। जीवन साथी के साथ तालमेल आपको बैठाकर आपको चलना चाहिए। रिश्तों के मामले में यदि आप इस समयावधि में धार्मिकता बनाकर ज़्यादा चलते हैं तो कहीं न कहीं स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में वैवाहिक मामलों के अलावा सेहत के नज़रिए से क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, आपकी राशि के अधिपति ही आपके सेहत के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये परम बलवान अवस्था में लगातार राशि को देख रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों को शारीरिक तौर पर तो किसी भी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में शनि मंगल दोनों प्लेनेट की दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं धनु राशि वाले जातक कार्यों की अधिकता की वजह से आप जीवन में छोटी मोटी बातों को भी अपने ऊपर ज़्यादा ले सकते हैं। कार्यों की भाग दौड़ की वजह से कहीं ना कहीं मनोस्थिति, मन की जो अवस्था है वो आपको एकाग्रता कम देने वाली है। इसके लिए धनु राशि वाले जातकों को लगातार मेडिटेशन करना शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। और शनि का उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको धार्मिक के मामलों में उपाय की जानकारी दें तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों को लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में शनि जन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करना चाहते हैं तो निरंतर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। शनिवार के दिन यदि आप विधवा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब और असहाय व्यक्तियों में इस समयावधि में काली चीज़ों को यदि आप देते हैं, जैसे काला चना, काला शर्ट, काला छाता, काला जूता, काला कंबल, या इस समयावधि में सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी खाने पीने की वस्तु यदि आप बांटते हैं, इससे आपके ऊपर साढ़े साथी के दुष्प्रभावों में कमी आपको मिलेगी। बेजुबान जानवरों में यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी कहीं न कहीं आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।